हेलो माय डियर एक्वेरियंस, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों की रीडिंग लेके आपके सामने हाजिर हूँ। और ये जो रीडिंग है वो आपकी लव रीडिंग है। तो देखते हैं कि आपके लिए इस समय लव को लेकर क्या गाइडेंस चल रहा है। तो यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक्वेरियंस की लव लाइफ में इस समय क्या चल रहा है। एक्वेरियंस यानी कि कुंभ राशि, सन, मून एंड राइजिंग। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे कोई एक नया शख्स हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई नया रिश्ता हो सकता है, जस्ट शुरुआत हुई हो, बिगिनिंग हुई हो। और क्या चल रहा है, जजमेंट कार्ड। ओके, तो यहाँ पे जजमेंट कार्ड के साथ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पुराने रिश्ते की नई शुरुआत यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। ओके, और क्या चल रहा है एक्वेरियंस की लाइफ में। 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये शुरुआत जो है वो अपसेटिंग है, बिकॉज ये शुरुआत जो है बहुत शॉर्ट है, स्मॉल है। ओके, ये एनर्जी लेवल पे भी हो सकती है शुरुआत, और ये प्रॉपर लेवल पे भी हो सकती है, बिकॉज इसमें एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी। इतनी छोटी सी शुरुआत से काम नहीं चलेगा, बिकॉज यहाँ पे कनेक्शन ऑलरेडी है। ये कनेक्शन बहुत डीप है, बहुत स्पिरिचुअल है, बट इसमें काफ़ी डर है। इसकी वजह से शुरुआत जो है वो छोटी है, और शुरुआत होने से पहले ही हो सकता है कुछ चीज़ें वर्कआउट ना करें। एनर्जी लेवल पर ही मुझे यहाँ पे शुरुआत लग रही है, बिकॉज ब्रेक डाउन है यहाँ पे। ब्रेक डाउन और शुरुआत दोनों ही दिखा रहे हैं। मतलब ब्रेक डाउन का मतलब ब्रेकअप सिचुएशन, लड़ाई झगड़ा, ब्रेकअप टाइप्स, ऐसे कुछ। तो जो भी है आप ऐसे कि जो आपके पर्सन है उनकी क्या फीलिंग्स है इस समय आपके प्रति, क्या एनर्जी चल रही है आपके पर्सन की एक्वेरियंस इस समय आपके प्रति। यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में टर्बुलेंस है, लाइफ में डिस्टर्ब्ड है एक्वेरियंस में। ओके, ठीक है, डिस्टर्बेंस है लाइफ में, स्टेबिलिटी कम हो गई है एकदम से, जिस आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। टावर कार्ड, यस, आपके पर्सन की लाइफ जो है उनकी स्टेबिलिटी बहुत डिस्टर्ब्ड है। उनका जॉब लॉस हो सकता है, वर्क में चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। 9 ऑफ कप्स की सिचुएशन आ रही है। जो भी उन्होंने चाहा था वो चीज़ें ना पूरी हों, इस तरह से कुछ चीज़ें आ रही हैं आपके पर्सन, मगर आपसे शिद्दत से एक आपके साथ उनकी डिज़ायर है। टावर कार्ड क्यों आया है आपके पर्सन की फीलिंग्स में। उनकी स्टेबिलिटी नहीं है इस समय लाइफ में, बिल्कुल भी। आपके साथ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है उनका हुआ हो, डेफिनेटली। हाई प्रीस्टेस के साथ वो शांत हैं, चुप हैं, यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं शांति से चीज़ों को आपके पर्सन। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक कोलैबोरेशंस और जोड़ने की इच्छा है उनकी, अपने मन की इच्छा बताने की इच्छा है उनकी, बट शांत हैं, काफ़ी सेटिस्फाइड और ग्रेटफुल पर्सन है आपके। बहुत मेहनती हैं, बहुत धीरे धीरे बढ़ने वाले चीज़ों पे हैं, पावरफुल भी हैं, वेरी वेरी ब्यूटीफुल पर्सनालिटी। बहुत स्लो बढ़ने वाले हैं, बट यस, आपकी रिलेशनशिप जो है अभी काफ़ी इमेच्योरिटी पे है, काफ़ी इंडिसिशन पे बेस्ड है। नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पर्सन, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बोझ तले दबे हुए हैं यहाँ पर। देखते हैं कि एक्वेरियंस आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन के प्रति। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आप भी एक चाहते हो कि ऑफर मिले। सेम आप एनर्जीज रिजेंबल कर रहे हो, या तो आपके पर्सन से मिले हो या आपके पर्सन से भी रिसेंटली आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है। आप बहुत ज़्यादा कॉमन एनर्जीज शेयर कर रहे हो। यहाँ मुझे नो कॉन्टैक्टेड सिचुएशन नहीं दिख रही है, या अगर है भी तभी भी आप लोग एनर्जेटिकली बहुत कनेक्टेड चल रहे हो इस समय अपने पर्सन के साथ, बिकॉज 2 कार्ड से मैं आए हैं यहाँ पर।
आपकी फीलिंग्स सन कार्ड के साथ, आपकी फीलिंग्स में भी काफ़ी एक आपका इनर चाइल्ड उनसे जुड़ना चाहता है, खुश रहना चाहता है, फ्री रहना चाहता है। ऑल दो अनस्टेबिलिटी चल रही है आपकी लाइफ में भी बिकॉज ऑफ वट एवर द ब्रेक डाउन हैज़ अकर्ड। आप भी दुविधा में हो यहाँ पर। हाई प्रीस्टेस, 3 कार्ड्स आपके सेम आए हैं यहाँ पर। इंट्यूटिवली आप लोग को दोनों को लग रहा है चीज़ें अभी शांत रहे तो अच्छा है, बट कहीं ना कहीं 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो, बहुत ट्रू टू योर सेल्फ हो, बहुत स्टेबल एनर्जी में हो, इसके बावजूद भी कि चीज़ें बिगड़ रही हैं आपके आसपास। ये टावर आपके आप दोनों के रिश्ते में लड़ाई झगड़े का प्रतीक ज़्यादा दिख रहा है मुझे। आपके रिश्ते की अनस्टेबिलिटी को दिखा रहा है, आपके रिश्ते के बीच की दरार को दिखा रहा है, जो कि हुई ज़रूर है यूनिवर्स की तरफ से, बट आपकी फिर भी एनर्जीज बहुत अलाइंड है दोनों की, मतलब बहुत एक जैसी मैच कर रही हैं। आप अंदर से बहुत कनेक्टेड हो यहाँ पर दोनों। देखते हैं आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे क्या। डेथ कार्ड के साथ यहाँ पे टाइज कट है, चिंता है, नो यहाँ पे अप्रोच नहीं है। 8 ऑफ कप्स है और डिटैचमेंट है। 9 ऑफ कप्स, इच्छा होते हुए भी डिटैचमेंट है बिकॉज ये इच्छा उनको चिंता देती है, ये इच्छा उनको चेंज करने पर मजबूर करती है, बदलाव पे मजबूर करती है, बहुत डीप अपने अंदर, डीप डाउन उनकी ईगो को ख़त्म करने पे मजबूर करती है ये इच्छा वो पूरी करने की बजाय, या फिर ये इच्छा पूरी करने की ही मार्ग पर है, ये कह लीजिए आप एक तरह से, मतलब वो डिफ़िकल्ट मार्ग है वो। आपके कनेक्शन के आगे का पोटेंशियल क्या है, कुछ आगे के महीने जैसे कैसे जा सकते हैं इस कनेक्शन में, देखते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स दिखाई दिया, 3 ऑफ सोर्ड्स। यस, इस कनेक्शन में आगे अभी हीलिंग है, अभी प्रॉब्लम्स हैं, पेन रहेगा बिकॉज अभी भी आपके पर्सन और आप दोनों ही विरुद्ध काम कर रहे हो अपनी इच्छाओं के। ओके, बेवकूफ़ बना रही हूँ इसको, फेकनेस से काम हो रहा है। फेकनेस मतलब यू आर नॉट एक्टिंग ट्रू टू योर डिज़ायर्स, और अपनी जो सही चीज़ है वो अभी नहीं कर पा रहे या नहीं कर सकते। ये भी हो सकता है कि नहीं कर सकते अभी, या फिर आप मजबूरी में हार्ट ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हो। यहाँ पे कोई बढ़ना नहीं चाहता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, 3 की ऊर्जा है यहाँ पे। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपकी, बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हार्ट ब्रेक हो सकता है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो कोई ना कोई एक पर्सन या दोनों पर्सन नॉन अवेलेबल हो सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अगेन एक फेक सिचुएशन क्रिएट होती है, एक चीटिंग की सिचुएशन क्रिएट होती है। यस, टॉक्सिक कनेक्शन में टॉक्सिसिटी है, आगे फ्यूचर में कनेक्शन में टॉक्सिसिटी मुझे दिखाई दे रही है, अनहेल्दीनेस दिखाई दे रही है, एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है जिसमें आप दोनों गलत रास्ते पे जा रहे हो। मतलब हेल्दी कनेक्शन होता है प्योरिटी का, वो नहीं दिख रहा। ये कनेक्शन हर्ट दे सकता है आगे। ईगो इश्यूज, ईगो बैटल्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं फ्यूचर में। इस कनेक्शन हीलिंग होगी जिसकी, बिकॉज आपके पर्सन और आपके दोनों की ही पावर टकराएगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, बिकॉज हार्ट ब्रेक है, बिकॉज एक दूसरे को आप हर्ट करोगे डेफिनेटली, तो यहाँ पर पेशेंस चाहिए। अनहेल्दीनेस है, टॉक्सिसिटी है, अभी फ्यूचर जो है वो स्लाइटली डिफिकल्ट पाथ। 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ देयर इज लॉट ऑफ हीलिंग एंड लॉट ऑफ स्ट्रगल। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एंड 8 डेविल की एनर्जी बोलती है कि सिंगल पाथ पे जाना है, इंडिपेंडेंस को चूज करना है, कोडिपेंडेंस को चूज नहीं करना। ओके, चूज इंडिपेंडेंस ओवर कोडिपेंडेंस, जो कि हमारी लाइफ का ही एक लेसन होता है, बट डेफिनेटली हम सबकी लाइफ का एक लेसन है। बट यहाँ पर आपको वही लेसन बताया जा रहा है आगे की सिचुएशन में। फिर भी मैं दोबारा गाइडेंस लूँगी आपका। गाइडेंस क्या है आपके लिए? एक्वेरियंस के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है? हमको क्या करना चाहिए? देखते तो लिया की सिचुएशन में क्या है आगे। थैंक यू सो मच। एक्वेरियंस के लिए गाइडेंस क्या है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अपनी बाउंड्री बना के रखनी है आपको इस पर्सन के साथ, और डिटैच होना है, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात आ रही है, क्योंकि आपके कनेक्शन में आ रहा है
कि कनेक्शन आगे चल के डिफ़िकल्ट होगा, और तो आपको धीरे 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 डिटैच करना पड़ेगा। कोडिपेंडेंसी से नहीं चलेगा यहाँ पर। अभी तक जो भी कनेक्शन चल रहा था, आपकी लड़ाई झगड़े अगर हो रहे हैं यहाँ पे, जो कि मुझे लग रहा है कि हो रहे हैं, ये अभी थोड़ा और बिगड़ेंगी सिचुएशंस। ओके, तो इसमें बेहतर यही होगा कि आप इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कीजिए और इनसे अपनी बाउंड्री बनाइए, इन जो भी आपके पर्सन है उनसे। फिर ये आपके लिए गाइडेंस है। 7 ऑफ सोल्स, यस। आप बार बार उनकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे, बार बार अपने आप को हर्ट करेंगे एक्वेरियंस। बार बार ये आपका साइकिल चलेगा, डिटैचमेंट का और हर्ट का, डिटैचमेंट का और फिर भागना। ठीक है, 2 तरह से भागना होता है। एक होता है मैं तो इससे बात ही नहीं कर रही क्योंकि मैं हूं, मैं तो चुपके से इससे निकल जाऊंगी। और एक होता है कि यस, मैं इससे इसलिए नहीं बात कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने आप को चूज़ कर रही हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे बोला है कि जहाँ से मुझे हर्ट मिलता है मैं उस रास्ते को चूज़ नहीं करती। ये 2 तरह के भागना होता है, ये 2 तरह का। एक होता है शांत भाव से, निर्मल भाव से भागना। 11 की ऊर्जा दिखी मुझे। एक होता है शांत भाव से भागना, बिना ईगो के भागना, अपने लक्ष्य की साधने के लिए भागना, एक ऊंची चीज़ को प्राप्त करने के लिए भागना। और एक होता है किसी को नुकसान देने के लिए भागना, किसी को हर्ट करने के लिए भागना, किसी को गोली देने के लिए भागना। तो आपका ये एक साइकिल चलेगा यहाँ पर, जिसमें आप डिटैच, जब हम लोग कहते हैं, कई लोग बोलते हैं हम डिटैच हो जाएंगे, अरे हम तो डिटैच हो गए हैं उससे। नहीं, आप डिटैच नहीं हुए, आप ईगो में हो। आप इससे भाग के कहीं और पहुंचना चाहते हो एक्चुअली में। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी से डिटैच हो रहे हो, आप डिटैचमेंट की प्रोसेस में हो, तो अपने आप को नोटिस करो। क्या आप एकदम से किसी और से जुड़ने के लिए तैयार हो? तो वो आप डिटैचमेंट में नहीं हो, अभी आप फिर से इसी सेल्फ सैबोटेज के साइकिल में हो। ठीक है, एंड यू आर नॉट डिटैचिंग, यू आर जस्ट ट्राइंग टू हर्ट दैट पर्सन। पता नहीं, मेरे हार्ट में थोड़ा सा यहाँ पे, यू आर ट्राइंग टू हर्ट दैट पर्सन इन द मीन, एंड यू आर एक्चुअली हर्टिंग योरसेल्फ। तो मैं बताती हूँ मैं कैसे एक्सप्लेन करती हूँ। क्वीन ऑफ सोल्स के साथ यहाँ पे बोल रहा है बी वेरी क्लियर अबाउट योर बाउंड्रीज, बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, डिटैच टुवर्ड्स योर हायर पर्पस, बट दैट, देखिए दोनों पर्सन्स जा रहे हैं, ये भी एक रास्ते पे जा रहा है, वो भी एक रास्ते पे जा रहा है, बट यू सी द डिफरेंस। इस पर्सन की जो एक श्रूडनेस है, इस पर्सन की जो चालाकी है, ओके, वो ये 2 रास्ते पर है। ये सही रास्ता नहीं है इसका, बिकॉज ये बहरूपिया है। ओके, बट ये सजग होके जा रहा है, अवेयर होके जा रहा है। ये एक तरह से ये समझ चुका है कि यहाँ पे नहीं है प्यार, यहाँ पे वो, इसका मोह खत्म हो चुका है। इसका मोह नहीं खत्म हुआ, ये छल कपट में डिटैच हो रहा है। देखने में लगेगा कि ये भी तो जा ही रहा है ना, ये भी तो ट्रैवल कर रहा है, बट छल कपट में है, छलिया है ये। और क्या गाइडेंस है आपके लिए? तो ये ध्यान रखना, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बिकॉज आपका पाथ जो है, ये जो नॉन डिटैचमेंट का पाथ है ना, वो आपके लिए अभी चल रहा है। नेक्स्ट 6 मंथ्स तक तो मुझे लगता है ये वाला पाथ आपका चलेगा एक्वेरियंस। शांति से बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, बस यही बैठना है। शांति से नहीं बैठा जाता। लास्ट गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये मत पूछना एक्वेरियंस कब तक, मैंने आपको 6 महीने बता दिया, ज़्यादा भी हो सकता है टाइम। कभी कभी ये क्वेश्चन आए ना, मैम बताइए कब तक चलेगा। मेरे हार्ट में तो पेन क्यों है, कब तक चलेगा? कब तक का मतलब है कि आप कर रहे हैं कंट्रोल। टैरो रीडिंग का मतलब ही कंट्रोल ही होता है, मगर टैरो रीडिंग वो कंट्रोल धीरे धीरे अल्टीमेटली तो छोड़ना ही है ना। बैठो, भैंस को जैसे कंट्रोल करें, अल्टीमेटली तो मुझे कंट्रोल छोड़ना ही पड़ेगा ना। इसका चिकन बॉईल हो रहा है, मतलब बॉईल हो चुका है, और उसको पता है कि उसको चाहिए
बट वो तो डॉगी है, हम लोग तो अवेयर है, हमें उसको तो वो कंट्रोल क्या ही करेगा, डॉगी कंट्रोल नहीं कर सकता है, ही इज लाइक आवर इनर चाइल्ड। और आई वॉन्ट टू से, जब आपको लगे ना कि कितने टाइम में चीज़ें होंगी, दैट मीन्स आप प्रेजेंट को पसंद नहीं कर रहे हैं, आप रुक गए हैं, आप स्टैग्नेंट हो गए हैं। तो वो स्टैग्नेंसी नहीं लानी है लाइफ में, क्योंकि हर चीज़ तो डिवाइन टाइमिंग पर ही होती है। डिवाइन टाइमिंग एनर्जी के बेसिस पर होती है। तो कुछ ऐसा बोलें कि अच्छा इतने साल बाद होगा, उतने साल बाद होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चीज़ें तब होती हैं जब आप उनके लिए रेडी होते हो। अगर आप ज़िंदगी भर भी रेडी नहीं हुए तो चीज़ें ज़िंदगी भर भी नहीं होंगी। बट अभी के लिए जो आपका गाइडेंस है यहाँ पर, अपने आप पे जो काम करना है, वो मैंने आपको बता दिया। कंप्लीट सरेंडर की पोजीशन है। बीच बीच में डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, सेल्फ सैबोटेज करने का मन करेगा। हो सकता है आप उनसे कनेक्ट करना चाहें, उनके बारे में सोचना चाहें, उनको हर्ट करना चाहें, ये चीज़ें भी चलती रहेंगी। इनसे आपको अवेयरनेस से बचाव करना है कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़कर मैं एक्चुअली भगवान पर छोड़ रहा हूँ चीज़ों को। और हाँ, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट ज़रूर कर रहा हूँ फ्रॉम एनी टाइप ऑफ हर्ट। ठीक है, ओके जी। एक्वेरियंस ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे drsimasikkha@gmail.com पे संपर्क कीजिएगा। आई लव यू गॉड। अच्छा हाँ, अगर आपको किसी तरह की काउंसलिंग चाहिए अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर, तब भी अगर आपको टैरो रीडिंग नहीं चाहिए और ये टैरो रीडिंग के साथ पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, तो वो भी सेशंस अवेलेबल हैं, आप ले सकते हो उनको। लाइव सेशंस भी मैं कर सकती हूँ अगर आप चाहो तो। ओके, एंड यस, अगर आपकी सुविधा हो तो, और हम देख सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। अदरवाइज आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यस, drsimasikkha@gmail.com पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।